नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दो सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में कौन सा अच्छा है, कौन सा आपको लेना चाहिए, किसमें क्या एडवांटेज है, किसमें क्या डिमेरिट्स है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो है वो है एक्सिस का म्यूचुअल फंड और दूसरा है कोटक का म्यूचुअल फंड। और आज हम दोनों जो कंपेयर करने वाले हैं, इन दोनों का स्मॉल कैप को हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या अच्छाई है, क्या कमी है, इसको हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे जो कंपेयर करेंगे वो इनके पैरामीटर्स, इनके एनएवीज, रिटर्न्स, रिस्क क्या है, इनका एनालिसिस क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक तरफ रखा है मैंने एक्सिस का स्मॉल कैप और एक तरफ रखा है कोटक का स्मॉल कैप। देखिए, दोनों ही इक्विटी स्मॉल कैप है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक्सिस का जो स्मॉल कैप है ये 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है, जबकि कोटक वाला स्मॉल कैप जो है वो 4 स्टार रेटिंग में आता है। ठीक है, तो रेटिंग के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी रखते होंगे कि अच्छा रेटिंग वाला हमको लेना है, तो फिर आपके लिए एक्सिस वाला ज़्यादा बेहतर होगा। एक्सिस वाला फंड जो है ये पिछले 3 सालों में 30.80 मतलब कि करीब करीब 31 का CAGR मेंटेन कर रहा है, और कोटक वाला भी 31 का CAGR मतलब कि कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न जो है वो मेंटेन कर रहा है पिछले 3 सालों में, ये दोनों ही फंड। तो दोनों का जो रिटर्न है वो लगभग इक्वल है, आप समझ रहे हैं, 0.2 का फ़र्क है, तो वो कोई ख़ास मैटर नहीं करता है, दोनों का लगभग लगभग इक्वल है। ये ऐसा कुछ ग्राफ है, इस तरह से ये दोनों फंड्स पिछले 3 साल में परफॉर्म किए इन्होंने। तो परफॉर्मेंस तो लगभग एक समान है, परफॉर्मेंस में कोई ख़ास फर्क नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछला एक साल में जहाँ पे एक्सिस ने 38.5% का रिटर्न दिया है, तो वहाँ पे कोटक ने 38% का रिटर्न दिया है। इसने 3 साल में 30.8 और इसने 31। पिछले 5 सालों में ये 28.4 है, ये 28.1 है, मतलब कि करीब करीब बराबर ही रिटर्न ये दोनों फंड्स दे रहे हैं, कोटक और एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। अब आगे चलते हैं यदि, तो आगे हम देखेंगे ये कंपनीज पैसा कहाँ कहाँ लगाई है। ठीक है, तो टॉप 5 की जो कंपनियां हैं उसमें एक्सिस वाले म्यूचुअल फंड ने 18% पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, जबकि कोटक वाले ने 17% इन्वेस्ट किया है। टॉप 20 कंपनी की बात करेंगे तो एक्सिस ने 48%, जबकि कोटक ने 46% पैसा इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट टू अर्न की बात करेंगे तो 31.83 और यहाँ 29.54 है। थोड़ा सा यहाँ पे कोटक वाला जो फंड है वो थोड़ा सा पिछड़ रहा है यहाँ पे। प्रॉफिट बुकिंग की बात करेंगे तो 4.94 और 4.24, यहाँ भी कोटक वाला थोड़ा सा पीछे दिख रहा है फ्रेंड्स। टर्नओवर की बात करें तो यहाँ 12% और यहाँ 31% है। इक्विटी में जो हम बात करेंगे, जो कि पैसा जहाँ पे लगता है इन लोगों का, तो वो कोटक ने लगभग 93% पैसा इक्विटी में लगाया है, जबकि एक्सिस ने, और जबकि कोटक ने जो है सो 95.3% पैसा इक्विटी में लगाया है। तो यहाँ लगभग बात बराबर ही 1-2% का आगे पीछे है, तो ये तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ सबसे मेन चीज़ जो आती है एग्जिट लोड। जबकि एग्जिट लोड क्या होता है कि जब हम कोई फंड को लेते हैं और हमें उससे जब बाहर निकलना होता है, पैसा निकालना होता है, तो वहाँ पे एग्जिट लोड लगता है। ये कब लगता है? जब आप इन्वेस्टिंग के डेट से 1 साल के पहले, मीन्स कि 365 दिन के पहले आप रिडीम करोगे तो एग्जिट लोड लगता है बढ़े हुए पैसे पर। तो ये दोनों का सेम है 1%, ये तो सबका लगता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लॉक इन पीरियड, बहुत से जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो लॉक इन पीरियड वाले होते हैं, मीन्स कि आज आपने इन्वेस्ट किया तो अगर वो 5 साल का लॉकिंग पीरियड है तो 5 साल पैसा आपका नहीं निकलेगा, वो 5 साल के बाद ही निकलेगा। बट स्मॉल कैप्स वाले इन फंड्स में लॉक इन का कोई टेंशन नहीं है, दोनों में लॉक इन पीरियड कुछ भी नहीं है। ठीक है, बेंचमार्क इंडेक्स जो है दोनों का सेम है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, दोनों का सेम है। अब यहाँ पे देखिए जो मेन बात आती है, एक्सिस का एक और फ़ायदा यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो SIP 100 रुपये का है। भाई कोई भी आदमी 100 रुपये से अपनी जर्नी शुरू कर सकता है म्यूचुअल फंड की, जो बिगनर्स लोग हैं, और लमसम जो है वो कम से कम आप 100 रुपये का टॉपअप कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो कोटक वाला फंड है वो SIP कम से कम 1000 रुपीज़ का और लमसम कम से कम 5000 रुपये का एक्सेप्टेबल है। मतलब कि यहाँ पे यदि आपके पास 1000 रुपये महीने का नहीं है
तो आप कोटक के साथ नहीं जा सकते हैं एसआईपी में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन गुड फॉर लॉन्ग टर्म दोनों ही सेम है, ठीक है। अब देखते हैं कि इन दोनों का मैनेज कौन करते हैं, इनके फंड मैनेजर कौन है। तो एक्सिस के जो फंड मैनेजर हैं वो है श्रेयस देवलेकर और मयंक हैंकी, जबकि कोटक वाले स्मॉल कैप का जो फंड है ये हरीश बिहानी इनके फंड मैनेजर हैं। तो इस तरह से यदि देखा जाए फ्रेंड्स, तो कोटक और एक्सिस का जो स्मॉल कैप है इन दोनों का परफॉर्मेंस लगभग इक्वल ही है, हल्का सा आगे पीछे रहता है सभी का। बट अगर रेटिंग की बात करें तो एक्सिस वाला जो है 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है, जबकि कोटक 4 स्टार रेटिंग के साथ आता है। और यहाँ पे एसआईपी का जो अमाउंट है वो भी एक्सिस में कम है, तो इसलिए मुझे जो अच्छा लगता है वो एक्सिस में ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह से आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।